Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we have to learn about chapter number 7. Question है meiosis. First division 1. What is meiosis? meiosis वो डिवीजन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियस 4 डॉटर न्यूक्लियाई में तकसीम होते हैं विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन से पहले प्रोसेस होता है जिसमें माइटोसिस 2 डिवीजन पर कंसिस्ट होता है। फर्स्ट डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होती है। माइटोसिस उसे बोलते हैं वो डिवीजन होती है जो एक न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियाई में तकसीम होता है विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और मियोसिस वो सेल डिवीजन होती है जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियस 4 डॉटर न्यूक्लियाई में तकसीम होता है विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के। इसकी फर्स्ट डिवीजन आज पढ़ते हैं। फर्स्ट डिवीजन के 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब सेकंड डिवीजन होगी तो प्रोफेज 2 आएगा। डिवीजन 1 है तो प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 ये सबसे पहला स्टेज होता है डिवीजन फर्स्ट डिवीजन का, और ये 5 स्टेजेस पर कंसिस्ट होता है। इसके हम डायग्राम से पढ़ते हैं। फर्स्ट डिवीजन इसकी है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में सबसे पहले प्रोफेज 1 के जो पहले डिवीजन है वो है स्टेज 1 है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में बेसिकली सबसे पहले क्रोमोसोम्स बनते हैं। ये बहुत पतले और थ्रेड लाइक होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इसमें हर एक क्रोमोसोम से 2 आइडेंटिकल पार्टनर निकलते हैं, 1 फ्रॉम मेल साइड एंड 1 फ्रॉम फीमेल साइड। ठीक है, इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। फर्स्ट स्टेज में यही होता है कि इसमें सिर्फ क्रोमोसोम्स निकलते हैं जो कि थ्रेड लाइक होते हैं। सेकंड स्टेज इसका है जाइगोटीन। जाइगोटीन में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये पेयरिंग बनाते हैं जिन्हें हम साइनेप्सिस के नाम से जानते हैं। जब ये साइनेप्सिस बन जाती है तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बाइवेलेंट का नाम दिया जाता है। नंबर 3 में है पैचिटीन। पैचिटीन में यही होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि बाइवेलेंट बन गए थे, ये अब कॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी इनमें। जब इनमें कॉइलिंग स्टार्ट होगी तो ये थिक हो जाएंगे और ये शॉर्ट हो जाएंगे, और इनको बाइवेलेंट से टेट्राड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका फोर्थ स्टेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में जब टेट्राड्स बन जाते हैं तो इनमें एक फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है जिसमें ये एक दूसरे को रिपल्स करते हैं अलग होने के लिए, लेकिन ये एक पॉइंट जिस्टामा से कनेक्ट होते हैं, और यही वो पॉइंट है जहाँ से इनमें जेनेटिक खूबियाँ एक्सचेंज होती रहती हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, और इस एक्सचेंजिंग को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इसके डाइकाइनेसिस है। व्हेन द क्रोमोसोम रीच एट द मैक्सिमम कंट्रास्ट दे आर मूव टुवर्ड पेरिफेरी ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के इतराफ़ में मूव करना शुरू हो जाते हैं। जब ये अपने आखिरी स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त इस स्टेज में जब ये न्यूक्लियस के पेरिफेरी में मूव करना शुरू हो जाए तो न्यूक्लियर स्पिंडल बनना शुरू हो जाते हैं। डिवीजन 1 का सेकंड पॉइंट है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में बेसिकली क्रोमोसोम्स को सेंटर का जो हिस्सा होता है वहाँ पर रख दिया जाता है, और इसमें न्यूक्लियर स्पिंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, हर एक बाइवेलेंट जो है इसका एक पोल ऊपर की साइड अटैच हो जाता है और एक पोल नीचे की साइड पर। मेटाफेज में सिर्फ इतना ही काम होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, क्रोमोसोम्स को सेंटर में रख दिया जाता है, और इसमें एक पोल ऊपर की तरफ से और एक क्रोमोसोम्स एक नीचे की तरफ से और एक पोल ऊपर की तरफ से कनेक्ट हो जाता है। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। रिपल्जन का प्रोसेस होता है और ये टेट्राड्स
ब्रेक हो जाते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स ऊपर की साइड चले जाते हैं और कुछ नीचे की तरफ से टेस्टामा से ये ब्रेक हो जाते हैं। ये अपने आखिरी स्टेज पर पहुंचता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्रोमोसोम्स दोबारा रीअरेंज होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोबारा से बन जाती है और एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। पेपर में भी आपने इसके क्वेश्चन में इसी तरह सेम एज इट इज़ लिखना है। मियोसिस की हेडिंग डालनी है, मियोसिस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर डिवीजन 1 के बारे में बताना है कि डिवीजन 1 क्या है और इसके स्टेजेस के बारे में बताना है। फिर प्रोफेज 1 के स्टेजेस एज इट इज़ आपने लिखना है, कोई चेंज नहीं करनी, सेम टू सेम लिखना है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये प्रोफेज 1 के स्टेजेस हैं। मेटाफेज 1, एनाफेज और टेलोफेज, ये मैंने आपको डायग्राम से समझा दिए हैं। इनके नोट्स एज इट इज़ कॉपी करने हैं आपने और पेपर में इसी तरह सेम एज इट इज़ लिखने, कोई चेंज नहीं है इसमें। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे डायग्राम्स के साथ मांगा जाए तो डायग्राम्स बनानी है, वरना डायग्राम्स की नीड नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।